हेलो बच्चों, आई एम हितेश चौधरी, बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था, जिसमें स्पर्म मदर सेल से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनता है ये हमने आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसके बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हम लोग सबसे पहले ये चीज याद रखनी है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें 4 चीजें पढ़ते हैं। हेड पढ़ते हैं, नेक पढ़ते हैं, मिडिल पीस पढ़ते हैं और टेल पढ़ते हैं। कहीं कहीं बुक में नेक को मेंशन नहीं किया गया है, वहां पे लिखा गया है हेड, मिडिल पीस और टेल। तो एक चीज आप याद रखो, नेक भी प्रेजेंट होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। और स्पर्म होता क्या है, स्पर्म बनता कैसे है? स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। हमने आपको बताया था स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्म बनते हैं, और वो कैसे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमने लिया स्पर्मेटिड इससे बेटा स्पर्म बनता है, तो इसी को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और यहाँ पर ये प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक चीज होती है, यानी ये अपने शेप को चेंज करता है। तो इसमें 4 पार्ट पड़ते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। वही हमने लिखा है, स्पर्म इज फॉर्म फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और इन केस ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन का स्पर्म जो होगा उसमें टेल प्रेजेंट होगा, लेकिन टेललेस स्पर्म जो होता है वो स्कैरिस में होता है, टेललेस स्पर्म। अब देखो ये स्पर्म का मैंने एक डायग्राम ड्रा किया गया है, इसको 4 रीजन में मैंने डिवाइड किया है। तो इसमें आप देखो सबसे पहले हेड दिया गया है, नेक दिया गया है, मिडिल पीस दिया गया है और फाइनली ये टेल दिया गया है। तो इसमें अब ये हेड रीजन में प्रेजेंट क्या क्या होता है? हेड रीजन में होता है इसके टॉप पे, ये इसके हेड रीजन में एक टॉप पे एक जो है सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम एक्चुअल में होता क्या है? ये एक्रोसोम एक्चुअल में ये मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होता है। गोल्जी बॉडी जो है मॉडिफिकेशन करके ये एक्रोसोम बना लेती है, और इसके पास लिटिक एंजाइम होता है। ये लिटिक एंजाइम मतलब किसी चीज को तोड़ने के लिए यानी ब्रेक डाउन करने के लिए होता है। और गोल्जी बॉडी का आपको पहले ही पता है, गोल्जी बॉडी के अंदर लिटिक एंजाइम होता है। तो एक्रोसोम जो होता है, ये एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का मॉडिफाइड होता है, और ये क्या करता है, जो ओवा होता है, ओवा की मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो होती है इसको ये पेनिट्रेट करने का काम करता है। पेनिट्रेट करने के बाद ये इसके हेड के रीजन में जो न्यूक्लियस दिया गया है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये न्यूक्लियस ओवा के अंदर इंसर्ट होते हैं। तो ये हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और ऑल ओवर स्पर्म होता है मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसको पेलिकल बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेक। नेक रीजन में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और सेंट्रियोल 2 होंगे। एक जो सेंट्रियोल होगा वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा, और दूसरा जो सेंट्रियोल होता है वो डिस्टल सेंट्रियोल होता है। अब सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेंट्रियोल का काम आपको पता होगा, ये जो है सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक चीज याद रखो, जो ओवा होता है, फीमेल का जो ओवा होता है, उसके अंदर तो साइटोप्लाज्म ढेर सारा होगा, न्यूक्लियस होगा, लेकिन उसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है, तो वो सेल डिवाइड नहीं कर पाती है। इसलिए जब स्पर्म का न्यूक्लियस जो है उस ओवा के अंदर जाएगा, तो ओवा जो है वो माइटोसिस करेगी, सॉरी वो मियोसिस करेगी, वो अपनी सेल को डिवीजन कर देगी। बाद में तो माइटोसिस होगा, ये 3 चीजें होगी। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। नेक्स्ट दिया गया डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल जो है उसी से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसको माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट टेल रीजन बनाते हैं, यानी टेल बनाते हैं स्पर्म में। तो वो टेल मिडिल पीस से होता हुआ जो बाहर की तरफ भी रहता है। और टेल का काम क्या होता है? ये स्पर्म को लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, यानी स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये 3 चीजें होती हैं। इसके बाद जो ये मिडिल पीस है, मिडिल पीस में साइटोप्लाज्म होते हैं, लेकिन याद रखना स्पर्म में साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ही कम होता है, इसीलिए मैंने लिखा है रिमेनिंग साइटोप्लाज्म। क्या लिखा है? रिमेनिंग साइटोप्लाज्म, इसी को बोलते हैं मेंशन। ये 3 चीजें होती है। Whereas ओवा में साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा होता है। ये 3 चीजें। इसके बाद इसी स्पर्म में ये देखो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें स्पाइरली अरेंज
माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्पर्म इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रहेगा और जो वहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा तो रेडी टेस्टिस, एपिडाइडाइमिस, वास डिफरेंशिया, सेमिनल वेस्किल, तो वहां तक तो उसको न्यूट्रिशन उसको वहां तो मिलता ही रहता है धीरे धीरे। लेकिन जब स्पर्म आउटसाइड बॉडी, ठीक है, आउटसाइड बॉडी जब बाहर रिलीज हो जाता है या सभी इनसेमिनेशन होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इनसेमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, तो वहां पर स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देगा, यानी एनर्जी कौन देगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को नेबंधर्ण बोलते हैं। ये इतनी चीजें हम लोग इस पर में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी के अंदर जो ओवा का फॉर्मेशन होता है वो चीजें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके, थैंक यू।